हेलो दोस्तों आज हम दो पड़ोसी राज्यों यानी कि बंगाल और बिहार की बात करेंगे। बंगाल हालांकि कई मायनों में बिहार से आगे है। यह पुराने समय की कई ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिसे देखने आज भी लोग बंगाल चले जाते हैं। पर आज हम बदलते वक्त में इन दोनों राज्यों में होने वाले बदलाव या समानता वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि अब बिहार भी बंगाल से बहुत पीछे नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में बनने वाली कल्याणी एयरपोर्ट की। कल्याणी नदिया जिले का एक शहर है, कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, और कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से भीड़ कम करने के उद्देश्य से इसे बनाए जाने की प्लानिंग है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट की स्थापना का उद्देश्य शहर और आसपास के इलाकों को आर्थिक बढ़ावा देना है। ये एयरपोर्ट 2030 तक कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। तो वहीं बिहार के बिहटा एयरपोर्ट की बात करें तो पटना से बिहटा लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जहां से विदेशों के लिए नियमित उड़ानें होंगी। अगर हम गया एयरपोर्ट की बात न करें तो ये बिहार के लिए पहला ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट की स्थापना ग्रेटर पटना बसाने की ओर पहला कदम होगा, जिससे इसके दायरे में आने वाले लगभग 50 किलोमीटर का क्षेत्र नई उड़ान भर सकेंगी। ये एयरपोर्ट भी 2030 तक कंप्लीट हो सकती हैं। दोस्तों, अगले मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें बिहार और बंगाल को कनेक्ट करने, बिजनेस बढ़ाने और ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने की ओर दोनों राज्यों की प्रगति एक्सप्रेसवे के सहारे पटरी पर लाने की परियोजना है। हम बात कर रहे हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की। 695 किलोमीटर की लंबाई में तैयार होने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि 2025 तक तैयार होने वाली है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों से होकर बंगाल के हल्दिया तक पहुंचेगा, जिसमें बिहार के 9 जिले की तरक्की तो तय मानी जा रही है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे इन्हीं 9 जिलों से होकर गुजरेंगी, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका जिला शामिल है। वहीं इस सड़क के बन जाने से देवघर और काठमांडू की दूरी महज 12 घंटे में पूरी की जा सकेंगी। इस एक्सप्रेसवे से बिहार को अप्रत्याशित फायदे होंगे। बिहार सीधे हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट भी बंगाल और बिहार की कनेक्टिविटी को फायदा पहुंचाने वाला है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की। 610 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला ये एक्सप्रेसवे 10 घंटे की दूरी को महज 5 घंटे में पूरा करेगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार को यूपी, झारखंड और बंगाल से सीधे कनेक्ट कर देगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश से बंगाल जाने में लगभग 14 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से केवल 7 घंटे में पहुंचेंगे। ये पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके आसपास के इलाकों से ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने में मदद भी मिलेगी। साथ ही चारों राज्यों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास से रोजगार का सृजन करेगा। बिहार में इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 159 किलोमीटर होगी, जो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले से होकर गुजरेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और समानता वाली प्रोजेक्ट की। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट और बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। जहां बंगाल के एनजेपी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जाना है, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को भी विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जाना है। यानी ये दोनों रेलवे स्टेशन इन दोनों राज्यों का एयरपोर्ट वाली फैसिलिटी प्रदान कर देंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मरीन ड्राइव और गंगा ड्राइव की। विजाग मरीन ड्राइव बंगाल की खाड़ी में एक लंबी समुद्र तट रेखा है, जो कि 40 किलोमीटर लंबी सड़क है। हालांकि बिहार में समुद्र तो नहीं है, पर फिर भी बिहार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्तों, पटना में गंगा नदी के किनारे 13 मीटर ऊंचे बांध पर बनाया गया है, जो लगभग 20 किलोमीटर लंबा विस्तार गंगा पथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट की सुविधा मुहैया कराता है। एक बेहतरीन और तेज कनेक्टिविटी देने वाला गंगा ड्राइव है। दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट जो बिहार और बंगाल की समानता को दिखाता है। कहीं न कहीं बिहार भी अब बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा है, और बहुत जल्द बिहार में कई औद्योगिक परियोजनाएं शुरू होंगी, जिसके बाद बिहार में औद्योगिक इकाइयां खुलने भी लगेंगी।